तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो मोर थर्ड सेमिस्टर भाई भूणी मानक समस्त को आज वीडियो वेलकम। तो देख बोले बहुत पिला सेकेंड सेमिस्टर एग्जाम सरीगला। तो आम थर्ड सेमिस्टर क्लास स्टार्ट हो गला मैथ्स ऑनर्स आज वेल एज तुम फिजिक्स ऑनर्स क्लास कौन स्टार्ट हो गला बुझिपाल पिले। तो थर्ड सेमिस्टर फिजिक्स ऑनर्स जो मैंने अच्छे से निहाती रूप जानी थे तीन टा कोर पेपर अच्छी गोटे थर्माल फिजिक्स गोटे मैथमेटिकल फिजिक्स आउ रहा तुम कौन पिले आउ थर्माल फिजिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स आउ गोटे तुम एनालॉग फिजिक्स बुझिपाल एनालॉग सिस्टम एंड एप्लिकेशन है। तो तीन टा पेपर क्लास स्टार्ट हो गला जो मैंने वीडियो फर्स्ट टाइम देखुच तो से जानी जाओ जहाँद्वारा कि समस्त आगू भी जापर कि सब जिन डिटेल्स पढ़ा हो बुझिपाल पिले। बहुत पिला ऑलरेडी ग्रुप में जॉइन होकर पढ़ुंट तो मुझे समस्त रिक्वेस्ट करी जो पिला जान फटाफट ग्रुप में जॉइन होकर क्लास स्टार्ट कर दियो है। तो आम ग्रुप रे ऑनलाइन ग्रुप रे पूरा डिटेल्स रे सब पेपर तुम जो सब पेपर अच्छी सब जिन क्लास हो आज वेल एज तुम जी पेपर भी क्लास हो। तो देख पे तुम ईच पेपर तुम नोट्स मिलूँ ग्रुप रे नोट्स प्रोवाइड कराबो डिटेल्स रे तुम सॉल्यूशन प्रोवाइड कराबो सिलेक्शन क्वेश्चन प्रोवाइड कराबो एग्जाम रिलेटेड जो अच्छी तो सिलेक्शन क्वेश्चन सब ऑलरेडी आगु दे दिया हबो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कोटा को यूनिट वाइज कोटा शॉर्ट क्वेश्चन कोटा लॉन्ग क्वेश्चन सब किसी तुमको फटाफट मिल जाए बुझिपाल पिले। तो चलो स्टूडेंट तो जो मैंने ग्रुप रे जॉइन करा चाहूँ फटाफट ए नंबर रे कांटेक्ट करके ग्रुप रे जॉइन हो जाओ है 9040607886 बुझिपाल पे यही नंबर रे कांटेक्ट करी तुम ग्रुप रे जॉइन हो पारिबो। ओनली केते पिले 300 रुपीस रे ईच पेपर पढ़ा हो छला। तो तीनटा पेपर को तुम 900 रुपीस लागुची तो 900 रुपीस रे पूरा तीनटा पेपर तुम तीनटा कोर पेपर कंप्लीट हो बुझिपाल। तो चलो स्टूडेंट आज वीडियो रे हम का विषय पढ़िबा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विषय पढ़िबा कौन पिले तुम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विषय डिटेल्स रे पढ़िबा है। तो नंबर को नोट डाउन कर रखी देथिबो हला ते लिभे दोची। तो देखो बोले का विषय पढ़िबा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये एक्चुअली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहूची कोन तो ता विषय फास्ट देखिबा। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहूची कोन हला हीट ट्रांसफॉर्म occurs spontaneously from higher to lower temperature bodies but never spontaneously in reverse direction। तो देखो पहले है जदि गोटे दीटा हॉट कौन अच्छे दीटा बॉडी अच्छी है इमेजिन कर दीटा बॉडी अच्छी है। तो ये डायग्राम ड्र कर भाविनियो दीटा बॉडी अच्छी एटा गोटे बॉडी रहा एटा गोटे बॉडी रहा टे ध्यान से देख है भावना यार के 100 डिग्री सेल्सियस केते अच्छी यार के टेम्परेचर केते अच्छी बोले 100 डिग्री सेल्सियस है भावना एटा ए बॉडी है तो यार टेम्परेचर केते 100 डिग्री सेल्सियस है। एवं जब ए बॉडी या सहित कांटेक्ट रे आसिला है भावना एटा केते अच्छी 50 डिग्री सेल्सियस केते अच्छी बोले 50 डिग्री सेल्सियस है एटा भावना बॉडी बी है। तो जब दी जण कांटेक्ट रे आसिले है तो को साइड को टेम्परेचर शिफ्ट हो हायर टू लोअर सदा हायर टू लोअर टेम्परेचर शिफ्ट हो कौन आपे आपे तुम से किसी करने को पड़ो ना बुझे तुमको किसी करने पड़ो ना। तो तुम जब टेम्परेचर भावने 50 डिग्री अच्छी आउ जो टेम्परेचर 70 डिग्री अच्छी तुम जो कांटेक्ट रे आसिल ताले 70 डिग्री जो टेम्परेचर अच्छी तुम साइड को आसीज शिफ्ट हो बुझिपाल पे केपर्यंत आसो जेपर्यंत दी जनकर कौन थर्माल इक्विलिब्रियम रे न आसते थर्माल इक्विलिब्रियम मतलब दी जनकर बॉडी टेम्परेचर सेम न हो बुझिपाल। तो से ही से कही हीट ट्रांसफर अकर स्पॉन्टेनियसली मतलब आपे आपे तुमको किसी करने पड़ो ना तुमको किसी करने पड़ो ना जमती देख पे सिंपल कथा जब कौन अच्छी पे दीटा टांकी अच्छी भाविनियो एटा गोटे टांकी अच्छे एटा गोटे टांकी अच्छे तो ये भावना पूरा फुल पानी अच्छे ये कौन अच्छी पे तुम फुल पानी अच्छे आउ ये भावना टिके पानी अच्छी जब मुझे होल करदेवी तो पानी कौटू ये डायरेक्शन यू जीव अधिकरू कौन लोअर को जीव हायर रु लोअर को जीव आपे आपे जीव तुमको किसी करने पड़ो ना है अधिकार लोअर को आराम से आपे आपे जीव जमी झरणार पानी कौन ऊपर तलू आपे आपे आसूचे स्पॉन्टेनियसली तुमको किसी करने पड़ो ना किंतु जदि तुमको पानी एठू नहीं एठी पहुंचाया पड़ो ताले तुमको कौन करया पड़ो किछि एनर्जी खर्च करया पड़ो जमति तुमको कूअरु पानी खर्च उठाया पड़ुछि तो किछि एनर्जी खर्च करया पड़ुछि किंतु तुम टिके ऊपर तळु पानी पकाया पय किछि एनर्जी खर्च करया पड़िबो नाही बुझपालो पिले हायर को लोअर को पठाया पय किछि एनर्जी दरकार नै किंतु लोअर रु हायर को आनिया पय जे तुमर कोन जमी तो भावने 10 ताला बिल्डिंग अच्छी बुझपाल पे एवं जब कौन कह पे देख ऊपर मुझे पानी छाड़ी तो तलू ऊपर तलू को आराम से आपे आपे पड़े आसो है कि मुझे चाहिए पानी तलू ऊपर को जाओ ताले कौन करा पड़े मत मोटर लगे पड़ो है इंजिन किसी लगे पड़ो बुझपाल। तो सेम जिन से कही सेम जिन से एक्जाक्टली कही हीट ट्रांसफर तो यहाँ अकॉर्डिंग टू बेस हीट ऊपर से बेस करी हीट ट्रांसफर कौन अकर स्पॉन्टेनियसली मतलब आपे आपे फ्रॉम हायर टू लोअर बॉडी है हायर बॉडी टू लोअर बॉडी को आपे आपे ट्रांसफर हो बॉडी बट
नेभर स्पॉन्टेनियसली इन रिवर्स डायरेक्शन उल्टा डायरेक्शन केबे हबनी मतलब कोल्ड बॉडी रो हॉट बॉडी को केबे भी जीव नाही ता पय तुम कोन करिया पड़ो स्पॉन्टेनियसली जीवनी तुमको कोन करिया पड़ो सेठी किछ एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करिया पड़ो बुझ पालो ये होस तमरो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैला तो देखो पले नेक्स्ट आउट जिंस अछि एडी कोन हीट इंजन कहा कोन देखो हीट इंजन कहा कोन हैला सिंपल कथा हीट इंजन कौन जमी तुम बाइक कह तो बाइक भी गोटे कौन हीट इंजन बाइक कौन कौच पे हीट इंजन तुम बाइक कौन कौच तेल पकाच कौन हो इंजिन गरम हो इंजिन गरम होगा द्वारा से हीटा कन्वर्ट हो तुम मेकानिकल इंजिनियरिंग है बुझल हीट कन्वर्ट इनटू मेकानिकल इंजिन है कि मेकानिकल एनर्जी तुम कहीपर है तो तुम कौन इंजिन मेकानिकल एनर्जी कन्वर्ट हो तो सब तार बुलूची तो तुम गाड़ी चलुची है तो ये कौन हो हीट कन्वर्ट हो तुम कौन मेकानिकल इंजिन कौन मेकानिकल ये एनर्जी है तो से कही हीट इंजिन इज ए डिवाइस which convert heat engine to mechanical energy है heat energy to mechanical energy बुझ पालो कौन कहि बोले convert heat engine to mechanical energy कि heat engine to mechanical energy बोली तुम कहि परबो जे कि heat energy को convert करे mechanical energy ताको कहते heat engine है जेंति तोरा पेट्रोल इंजिन रहिला बुझ पालो पले डीजल इंजिन रहिला है कौन रहा स्टीम इंजिन रहा जे किसी भी कहीपर तुम गाड़ी पेट्रोल इंजिन है ट्रक फ्रक देखुच डीजेल इंजिन है स्टीम इंजिन जो ट्रेन देखुच कौन ट्रेन जो आग जो ट्रेन थी कौन स्टीम इंजिन है गुड़ा सब काउंट हीट इंजिन ये कौन हो हीट प्रोड्यूस हो कौन हो हीट प्रोड्यूस हो तुम जो बाइक चलाऊ तुम इंजिन को छुईब है कौन गरम थी कहीं हीट प्रोड्यूस हो तो तुम तेल पकाच तेल द्वारा कौन हो इंजिन कौन कर तेल को बर्न करुच्च जहाद्वारा हीट प्रोड्यूस हो हीटा कन्वर्ट हो तुम मेकानिकल एनर्जी कौन मेकानिकल एनर्जी बुझ पाल पे तो कहते हीट इंजिन क्लियर पे आई होप तुम पूरा डिटेल्स बुझी सारी है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कौन कहला जदि गोटे बॉडी कौन अच्छी पे हीट ट्रांसफर कोडू कति हम हायर टू लोअर हम हायर टू लोअर स्पॉन्टेनियसली आपे आपे तुमको से किसी करा पड़ो ना किंतु लोअर टू हायर आपे आपे हो पार ना कि एक्स्ट्रा एनर्जी दरकार पड़ो है हीट इंजिन आम क्या कहलु हीट इंजिन इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट कौन हीट एनर्जी टू मेकानिकल एनर्जी जी हीट एनर्जी को मेकानिकल एनर्जी कन्वर्ट करे ताको कौन कहू आम हीट इंजिन बुझ पाल एग्जांपल पेट्रोल इंजिन होगा डीजल इंजिन होगा तुम स्टीम इंजिन होगा एमती बहुत सारा इंजिन हो पार है चलो नेक्स्ट देखा कौन प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजिन कौन पे तुम प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजिन क्या कौच है देख अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजिन तो प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजिन कौन ए सिस्टम हुज डिफरेंट पार्ट्स आर इन डिफरेंट टेम्परेचर है गोटे सिस्टम अच्छी गोटे सिस्टम किसी भाव नहीं जाओ ये गोटे सिस्टम अच्छी ये गोटे सिस्टम तार डिफरेंट पार्ट अच्छी भावना यहाँ गोटे पार्ट है एटा गोटे पार्ट एटा गोटे पार्ट एटा गोटे पार्ट सब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट अच्छे आ समस्त टेम्परेचर अलग एटा T1 एटा भावना T2 एटा T3 एटा T4 एटा T5 एटा सब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट गोटे सिस्टम अच्छे तार डिफरेंट डिफरेंट पार्ट अच्छे आ समस्त टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट आ समस्त चाहते कौन थर्माल इक्विलिब्रियम को जावाई कौन थर्माल इक्विलिब्रियम को जमी देख पे कह है मोर भावना ये हाथटा राइट हाथटा कौन अच्छे 50 डिग्री सेल्सियस अच्छे एटा कौन अच्छे 20 डिग्री सेल्सियस जब से कंटाक्ट आने तो कौन हीट ट्रांसफर हम कौन राइट रु लेफ्ट को है तो 50 रु तुम 20 को ट्रांसफर हम केपर्यंत ट्रांसफर हम जेपर्यंत दी जन थर्माल इक्विलिब्रियम रे न आसी है तो से जिन कही according to principle of heat engine a system whose different parts are in different temperature गोटे कौन गोटे सिस्टम अच्छी जार डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को समस्त टेम्परेचर अलग अलग दे टेस्ट टू मूव टुवर्ड्स द थर्मल इक्विलिब्रियम तो समस्त कौन चाहते थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब समस्त गोटे टेम्परेचर रहा चाहते ये तुम प्रिंसिपल कार हीट इंजिन है आई होप स्टूडेंट्स बुझ पाल सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कौन कहला हीट इंजिन कौन कहला प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजिन कौन कहला है तो देखो ये आम जो यही यूनिट आम कौन डिटेल्स पढ़ा आम कौन कन्वर्ट करवा कन्वर्जन ऑफ हीट इंजिन इनटू मेकानिकल एनर्जी कौन कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मेकानिकल वर्क है बुझ पाल पे तार कन्वर्जन देखा तार कन्वर्जन प्रोसेस देखा तो तार जो हीट इंजिन पढ़लु तार आपरेटस कि तार कौन कौन पार्ट्स कौन कौन अच्छे देखा केमती वर्किंग करुचे देखा कहीं या नहीं आगू आम गोटे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा जहाँ आम कार्नोट इंजिन बोली कहूँ बुझ पाल पे तो धीरे धीरे आम मूव करवा तो फास्ट आम हीट इंजिन बुझिलु है तार प्रिंसिपल बुझिलु एबे देखा कौन कौन पार्ट्स अच्छी तार कौन कौन पार्ट्स अच्छी भितर डिटेल्स बुझा है तार वर्किंग को बुझा है बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट वंस एटा तुम बुझीगला आगु जो टॉपिक गुडा तुम इजीली बुझीजिव है ये हूँ तुम फंडामेंटल बुझिपाल पे ये हूँ तुम फंडामेंटल कहार तुम जो हीट इंजिन रो फंडामेंटल बुझिपाल चलो फर्स्ट पार्ट है तुम सोर्स है सोर्स कौन है तो सोर्स कौन इट इज ए हॉट बॉडी मेंटेन एट ए कांस्टेंट हाई टेम्परेचर T1 है यहाँ गोटे कौन हट बॉडी यहाँ गोटे बॉडी जे कौन गरम बॉडी बोली कहीपर जे तार कौन तुम तार जिते भी हिट नहीं आसले से तार टेम्परेचर को मेंटेन करके रखी जमी सन अच्छी तार आम जिते भी टेम्परेचर नहीं जाऊँ है कौन तार तार टेम्परेचर नौ हेल्ले भी तार टेम्परेचर के कमी जाऊँगी कमु ना तो कौन कहूँ बोले आम सोर्स बोली कहूँ कौन कहूँ सोर्स तो सोर्स एमती गोटे जिनस कि कौन आम कौन कर गोटे हिट कौन हट बॉडी
सोर्सटा कौन गोटे हट बॉडी जार टेम्परेचर कौन फिक्स अच्छी तुम से जिते भी टेम्परेचर तुम नहीं आस हेल्ले भी तार टेम्परेचर केबे कमिबो नाही बुझिपाल। तो कौन कही इट इज ए हट बॉडी मेंटेन एट ए कांस्टेंट हाई टेम्परेचर है इट हैज वेरी लार्ज थर्मल कैपेसिटी है सच एज if certain amount of heat is taken out from the source the temperature should remains unchanged बुझिपाल पिले इटा गोटे एमिति गोटे बॉडी जार टेम्परेचर कांस्टेंट अच्छी है आ यार टेम्परेचर एते अधिका तुम जिते भी टेम्परेचर से बाहर करले मध्य सी गोटे कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखिबो। जेमती देख पिले समुद्र एते सारा पानी अच्छी तुम यदि 2 बाल्टी पानी नहीं जाऊछ ताले समुद्र किसी फरक पड़ो ना कहीं तार बहुत अमाउंट ऑफ वाटर अच्छी। तो सेम लॉजिक सन को यदि तुम एग्जांपल एज ए एग्जांपल नब सन कौन टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर तो सी कौन टोटाल तुम जी अच्छे सोलार सिस्टम जी तुम प्लानेट अच्छी समस्त कौन हिट प्रोवाइड करुच्ची तो तार एते एक्सट्रीम हिट अच्छी से जिते भी हिट प्रोवाइड कले तार टेम्परेचर चेंज हो ना। एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू तुम कहूँ है तो ताले सोर्स कौन पे इट इज ए हॉट बॉडी जार गोटे कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करुच्ची जहाँ आम T1 बोली कहूँ है इट हैज हाई थर्मल कैपेसिटी मतलब तार टेम्परेचर तुम जिते भी अमाउंट ऑफ कौन कहे सच दैट इफ सर्टेन अमाउंट ऑफ हिट इज टेकन जो तुम किसी अमाउंट ऑफ हिट नहीं भी गल ताहले किसी फरक पड़ो ना सोर्स टेम्परेचर शुड रिमेन्स अनचेंज सोर्स टेम्परेचर एज यूजुअल थिबो है। चलो नेक्स्ट देख सिंक कौन एटा जस्ट तार उल्टा एटा जस्ट तार कौन उल्टा है जमती कौन कह सोर्स कौन गोटे कौन कहल हट बॉडी कहली सिंक कौन गोटे कोल्ड बॉडी सिंक कौन गोटे कोल्ड बॉडी आते कोल्ड तुम जिते हिट कले भी से सेम टेम्परेचर ही थी मतलब ठंडा को ठंडा ही थी बुझिपाल पे क्लीयर। तो सोर्स उल्टा हो तुम सिंक तो सिंक कौन कहे इट इज ए कोल्ड बॉडी मेंटेन एट ए कांस्टेंट लोअर टेम्परेचर T2 कौन कहे लोअर टेम्परेचर T2 है जमती सोर्स गोटे कौन हट बॉडी से तुम जिते गरम नहीं गले हिट नहीं गले से तार टेम्परेचर को मेंटेन करके रखियो मतलब गरम को गरम ही थी। तो ये कौन जस्ट तार उल्टा इट इज ए कोल्ड बॉडी ये गोटे ठंडा बॉडी जार टेम्परेचर कौन लोअर टेम्परेचर कहूँ जार टेम्परेचर T2 है इट एब्जॉर्ब द रिजेक्शन हीट है इट एब्जॉर्ब द रिजेक्टेड हीट इट हैज very large thermal capacity such that certain amount of heat is given to the sink the temperature should remains unchanged है तो ये गोटे एमती ठंडा बॉडी तुम जिते तुम कौन कर टेम्परेचर दौच जिते कौन कर टेम्परेचर दौच है सी गरम हम ना से जी डिग्री सेल्सियस है से डिग्री सेल्सियस अच्छे मतलब तुम यदि प्राक्टिकल तुम एग्जांपल दे बुझेबी तो देख लिभे दूच पे ऊपरटा सोर्स कौन कहल पे देख सोर्स गोटे एमती गोटे जिनस भाविन यहाँ गोटे कौन सोर्स बोली कहूँ है यहाँ कौन कहूँ पे आम सोर्स बोली कहूँ है तो सोर्स और टेम्परेचर को आम T1 कहूँ है तो ये गोटे एत गोटे हट बॉडी यहाँ मन रख सोर्स इज ए हट बॉडी सोर्स कौन गोटे हट बॉडी है या तुम जिते टेम्परेचर नहीं आस जिते टेम्परेचर नहीं आस है यार जी डिग्री केल्विन अच्छी भाविन किसी भी लेट H डिग्री केल्विन अच्छी है H केल्विन अच्छी के या टेम्परेचर के H केल्विन के H केल्विन है केते अच्छी बोले H केल्विन है तो यार पे जिते तुम हिट नहीं जाओ जिते हिट तुम टाणी नहीं जाओ है तो यार टेम्परेचर के चेंजेस घटो ना कि A केल्विन नहीं है चलो T1 केल्विन नहीं गली है तो यार टेम्परेचर किसी फरक घटो ना बुझिपाल। नेक्स्ट सिंक कौन जस्ट तार उल्टा है तो सिंक कौन है जस्ट तार उल्टा है यहाँ गोटे कौन कोल्ड बॉडी कौन पे यहाँ गोटे कोल्ड बॉडी भावनी या टेम्परेचर T2 या तुम जिते हिट दौच जिते भी हिट देले यार किसी फरक पड़ो ना या टेम्परेचर किसी फरक पड़ो ना तो यार भी टेम्परेचर किसी फरक पड़ूनी यार भी केते टेम्परेचर फरक पड़ूनी यार तुम जिते हिट नहीं जाओ से गरम को गरम रहिबो यार टेम्परेचर जिते भी टेम्परेचर दे दियो से ठंडा को ठंडा रहिबो बस एतिक है। नेक्स्ट आस वर्किंग सब्सटेंस है वर्किंग सब्सटेंस कौन a material whose absorb heat energy from the source and reject a part of heat to the sink and convert the remaining energy to the mechanical energy useful work है तो देखो कौन कुछ है एबे वर्किंग सब्सटेंस केमती हुए कौन कुछ है तो वर्किंग सब्सटेंस जनरली देखो केमती हुए है तो भाविनी एटा को कहूँ वर्किंग सब्सटेंस ये आ गोटे बॉडी वर्किंग सब्सटेंस कौन आ गोटे बॉडी है WS लिखुची वर्किंग सब्सटेंस को ये कौन करे देख पिले वर्किंग सब्सटेंस एबे किछि भी वर्क डन पे हमको हिट दरकार किछि भी वर्क डन पे हिट दरकार तो हिट आनिबे कोठु हिट आनिबे सोर्स रु है सोर्स रु भाविनी मु नै गेली 20 केल्विन नहीं आसली केते नहीं आसली 20 केल्विन नहीं आसली है यूज कली भाविनी 18 केल्विन यूज कली आ दुई को कौन कली आ दुई बंची गला ताकू नहीं सिंक को छाड़ देली ताकू नहीं गली सिंक को छाड़ देली बुझ पाला तो ये होचे रोल कार वर्किंग सब्सटेंस है तो वर्किंग सब्सटेंस कौन करे सोर्स रु हिट निए तार जति यूज करिया कथा कला तापर नहीं से सिंक को फेरे देला जेमति सिंपल एग्जांपल देबी देखो बेले
तुम गोटे जिनस किणार अच्छी ता रेट तुमको जना नहीं, ता रेट तुमको जना नहीं है। तुम घरे बापा कहले बापा 1000 टଙ୍କା दियो है, बापा कौन कहले 1000 टଙ୍କା मागिल है। एबे तुम बापा होचन सोर्स भाविनी, तुम बापा को एज ए सोर्स कंसीडर कर है। तो मार्केट को गला से जिनसटा केते पड़ला भाविनी 900 रुपीस पड़ला, केते पड़ला 900 रुपीस। तुम खर्च केते कल 900 आ बाकी तुम मम्मी को फेरे देल तो केते रहला 100 रुपीस। तो मम्मी है तुम कौन सिंक, मम्मी तुम केते कौन है सिंक बुझ पाला, तुम बापा कौन है सोर्स बुझ पाला। तो ये होची वर्किंग सब्सटेंस बुझ पाला पिले। तो ये होची सेम लॉजिक है। तो यही कॉन्सेप्ट को मन रख, यही कॉन्सेप्ट हिसाब से ही आगु सब किसी डिटेल्स पढ़ा है। तो आई होप तुम बुझीगल सोर्स कौन, सिंक कौन, वर्किंग सब्सटेंस कौन बुझीगला है। तो वर्किंग सब्सटेंस कौन मटेरियल व्हिच एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सोर्स, कौन कहला सोर्स रु कौन नेला हीट नेला एंड रिजेक्ट ताको काम रे लगेला आ बाकी सब का फेरे देला सिंक को फेरे देला बुझ पालो पिले एंड कन्वर्ट द रिमेनिंग हीट इनटू द मैकेनिकल वर्क बुझ पालो पिले। आई होप तुम आराम से बुझ पारथो, मुझे डिटेल सिंपल लैंग्वेज रे बुझेली। तो ये है फंडामेंटल कांसेप्ट। या पर हम देखियो वर्किंग केमते हुए है। तो फटाफट नोट डाउन कर दिया पिले। तो देखो पिले एबे कौन का विषय बुझो वर्किंग विषय है। तो हीट इंजन रो वर्किंग विषय में डिटेल्स रे देखिबा है। तो देखो ये डायग्राम को मन रखो, ये होची तो ये डायग्राम मन रखला तुमरो पूरा हीट इंजन आराम से मन रही है। तो ये रहला कौन सोर्स, ये रहला तुमरो सिंक, ये होची तुमरो वर्किंग सब्सटेंस बुझ पालो पिले। चलो एडी केते Q2 अमाउंट ऑफ हीट है। तो देखो पिले कौन कुछ वर्किंग केमते होस्टे ध्यान से देखो। इन एवरी हीट इंजन the working substance absorb some amount of heat from source है। तो वर्किंग सब्सटेंस कौन करछि सम अमाउंट ऑफ हीट को कौन करछि एब्जॉर्ब करछि है। तो सोर्स रो टेम्परेचर केते T1, सिंक रो टेम्परेचर होछि T2 है। तो वर्किंग सब्सटेंस कौन करछि किछि अमाउंट ऑफ हीट नउछि केते केते Q1 अमाउंट ऑफ हीट काटो नउछि सोर्स रू है। काई सोर्स जानछ सोर्स गोटे एम्प्टी बॉडी हॉट बॉडी त्यार तुम जत्ते भी हीट नै जिवो तार कौन किछि टेम्परेचर रे किछि फरक पड़िबो नाही है। कौन कहला हीट फ्रॉम द सोर्स and reject a part of heat to the sink and convert the remaining into useful work and return to the initial state in the cyclic process है। तो कौन है सुनो है। तो वर्किंग सब्सटेंस ये अच्छी तो कौन कहला किछि अमाउंट ऑफ हीट नेला केते Q1 अमाउंट ऑफ हीट नेला है केते Q1 अमाउंट ऑफ हीट नेला तापरे ताको काम रे लगेला आ जति बंची गला ताको कोडी छाड़ देला Q2 को सॉरी सिंक को छाड़ देला केते Q2 अमाउंट ऑफ हीट है। तो वर्क डन केते हला Q1 - Q2 है। तो केते की भाबिने तमरो Q1 हुज तो देखो भाबिने Q1 भाबिने तमरो केते 100 केल्विन अछि केते बोले 100 केल्विन है। तो Q2 केते अछि भाबिने Q2 केते अछि 20 केल्विन है। तो W केते हो पिले तमरो Q1 - Q2 है। तो सदाल केते 100 नेला केते 100 अमाउंट ऑफ हीट नेला 100 केल्विन हीट नेला तमरो है। केल्विन तो कहबे जूल कहबे 100 जूल नेला तापर कोन 20 जूल छाडी देला तो 80 जूल रो वर्क डन हला केते 80 जूल रो तुम्हारा कोन हला वर्क डन हला बुझ पालो पिले। तो सेडा इसे कहिछि इन एवरी साइकिल कोन कहिछि इन एवरी हीट इंजन द वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब वर्किंग सब्सटेंस कोन एब्जॉर्ब करे हीट कोड सिंक रू हला एंड रिजेक्ट पार्ट ऑफ द हीट टू द सिंक हला। हीट को नेला काम रे लगेला ताको बाकी सब कोन गला सिंक को छाडी देला हला एंड कोन कला हीट सिंक को छाडी देला एंड जो जति पार्ट रहला एंड कन्वर्ट रिमेनिंग पार्ट इनटू यूजफुल वर्क एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इनटू द साइक्लिक प्रोसेस। आ कोन एटा कंटीन्यूअसली चली थिबो एटा कोन साइक्लिक प्रोसेस तो कंटीन्यूअसली चली थिबो हला। ए कंटीन्यूअस मैकेनिकल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड from heat engine due to the repetition of some cycle process again and again है। तो ये कौन होचे प्रोसेस टा कौन again and again रिपीट होचे बुझ पालो पिले again and again प्रोसेस टा कौन होचे तमरा रिपीट होचे प्रोसेस टा कौन again and again कौन होचे तमरा रिपीट होचे है। चलो तो बुझ पाला वर्किंग एबे तारो स्टेट ये बुझबा तारो एक्सप्लेनेशन विषय टिके बुझबा है। तो कौन होचे let amount of heat absorbed by the working substance from the source is केते केते Q1 केते नउचे कोन कहचे लेट हीट केते हीट एब्जॉर्ब करचे Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करचे केते Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करचे हीट रिजेक्टेड बाय द वर्किंग सब्सटेंस टू द सिंक केते Q2 हला। तो T1 रो टेम्परेचर केते तमरो T1 रो सोर्स रो टेम्परेचर उठचे T1 हला आ वर्किंग सब्सटेंस कोन कला Q1 अमाउंट ऑफ टेम्परेचर नेला काटो तमरो सोर्स रो हला आ केते टेम्परेचर छाडिला हला सिंक को केते Q2 अमाउंट ऑफ केते हीट को छाडिला हला सोर्स रो टेम्परेचर केते T2 हला। चलो नेट वर्क डन कोन कहचे नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब तो केते एब्जॉर्ब करला पिले देखो Q1 - Q2 केते Q1 - Q2 केते Q1 - Q2 एब्जॉर्ब करला। तो dq लिखाइ छै तो चेंज इन हीट केते हला
dq केते चेंज इन हीट केते हला dq ताको लिखो छमे q1 - q2 ठीक अछि चलो the initial internal energy of the working substance हला initial internal energy केते ui नउची initial पई ui नैची हला final initial and final internal energy of Wardon केते uf हला तो initial पई ui नैची final पई uf नैची हला बुझी चलो बहुत ही इजी अछि हला since during every each cycle the working substance is returned to its original state हला तो देखो एटा कोन जेहेतु साइक्लिक प्रोसेस रे कोन होची आसुची जाउची पुनी तो कोन होची कंटीन्यूअसली से निज ओरिजिनल स्टेट को फेरी जाउची हला ताहले एडी कोन हबो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कोन होची जीरो हो जिवो काहे कि से कोन होची एटा साइक्लिक प्रोसेस तो साइक्लिक प्रोसेस रे फाइनल इंटरनल एनर्जी और इनिशियल इंटरनल एनर्जी सेम तो दीटा माइनस करले आंसर केते आसीबो जीरो आसीबो एबे लेट वर्क डन बाय द हीट एनर्जी तो वर्क डन को हमें कोन नैचू w नैचू हला एबे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम जो dq = du + w बुझ पलो पले dq = du + w ठीक अछि एटी du टा केते गेला चेंज इन इंटरनल एनर्जी केते du होछि तमरा 0 हला du केते पिले तमरा 0 चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 काहे कि इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस तो साइक्लिक प्रोसेस रे चेंज इन इंटरनल एनर्जी कोन पिले 0 हला तो dq = du + w हला तो हम कोन मिला पिले देखो एडी लिबे दोछि वीडियो को पॉज करी पिले लिखि दबो हला तो हमको मिलला केते पिले मन रख फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को मन रख एटा हमर सब बळे यूज हबला तो dq = केते पिले du + w हला तो du केते पिले तमरा एठी 0 तो dq = केते हला मिलला तुमको w केते मिला dq = w हला एबे हम dq जानि छु dq केते पिले मिलि छि केते q1 - q2 हला तो जा लिखि परिबा q1 - q2 = w ताले डी वर्क डन ता केते पिले चेंज इन हीट को हम वर्क डन बोली कहि परिबो हला तो w = q1 - q2 एती अमाउंट ऑफ वर्क डन हला बुझ पालो पिले आई होप तुम आराम से बुझ पारथियो बहुत ही इजी कांसेप्ट अछि हला किछि नै कोन करछि वर्किंग सब्सटेंस कोन करछि Q1 अमाउंट ऑफ हीट को नउची Q1 अमाउंट ऑफ हीट काडू नउची सोर्स रू नेकी काहा को छाडुची सिंक को छाडुची हला जे तार वर्किंग करला जति हीट तम दरकार सेति वर्किंग करला आ ताको नेकी बाकी हीट को तमर एडी रेस्ट हीट को से एडी छाड देला बुझ पालो जेमति कहली कोन Q1 भाबने 100 अछि तला 100 अमाउंट ऑफ हीट नेला 100 जूल एनर्जी नेला कौन कला 20 जूल को से छाड़ी देला तो केते बंचला 80 तो 80 अमाउंट ऑफ एनर्जी को से कौन कला वर्क डन रे लगेला बुझ पालो फिले ये होस तारा वर्किंग प्रोसीजर हला ये थला तारा टोटल वर्किंग प्रोसीजर हला एबे तारा हम एफिशिएंसी चेक करियो बुझ पालो फिले तो फटाफट नोट डाउन कर दियो तो देखो पिले लास्ट में कौन चेक करबा एफिशिएंसी चेक करबा कोन जो वर्क डन हला तो तारा एफिशिएंसी चेक करबा कोन तारा एफिशिएंसी चेक करबा हला तो केते एफिशिएंटली वर्क डन हला से इनसो चेक करबा हला तो देखो हला तो एफिशिएंसी को हम कोन एते न्यू रे रिप्रेजेंट करू हला तो कोन कहै छै एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन तो हीट इंजन केते एफिशिएंट देखो पहले जनरली एफिशिएंट रो मतलब कोन हला जनरली देखो पहले हला जदी गोटे लोक भावने दीटा लोक अछन दीटा डिफरेंट लोक अछन हला तो सेम दी जण कोन फिजिकली दी जण सेम अछन हला तो दी जण फिजिकली सेम अछन जण कोन घंटे काम करि परछ आ जण कोन आधा घंटा काम करि परछ हला तो दैट मींस जे घंटे काम करछ सेडा कोन से अधिका मोर एफिशिएंट बुझ पालो सी होची कोन अधिका मोर एफिशिएंट तो जी जेते अधिका काम करि परिबो हला सी होची कोन अधिका एफिशिएंट बुझ पालो पले तेडी हम एफिशिएंसी चेक करबा हीट इंजन रो एफिशिएंसी चेक करबा हला तो कोन कहै छी पले एफिशिएंसी तो एग्जांपल तुमरा जो एग्जाम रे शॉर्ट क्वेश्चन भी पड़ी पारे डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन हला तो देखो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय हीट इंजन during each cycle to the amount of heat absorbed from the source Q1 by the working substance हला तो एफिशिएंसी फॉर्मूला कोन वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब हला वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब हला केते नेला आ केते काम करला सिंपल कथा केते नेला केते काम करला हला जदी मु गोटे एग्जांपल दोची जने कोन 100 टंका नेला हला आ भाबनियो 5 जूल वर्क डन करला हला तो सेम जिंस जने कोन होस तमरा सेम भी कोन नेला तमरा 100 नेला हला 100 नेला हला आ 2 जूल वर्क डन करला एमते गोटे छोटो रैंडम एग्जांपल नै होची तो ऑब्वियसली 5 जूल वाला कोन मोर एफिशिएंट हला तो एफिशिएंसी सेमती चेक करा हला तो एफिशिएंसी कोन वर्क डन बाय हीट इंजन कोन वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब हला तो W by Q1 कोन रहला W by Q1 W by केते रोल पिले तमरा W by Q1 तुम कहि परियो कोन W by Q1 हला किंबा ही W by Q1 ठीक अछि एबे देखो पिले मु कोन कहली देखो पिले W by Q1 हला एबे तुम जानि छ पिले W = कोन पिले तमरा W = हम कोन पाइछु Q1 - Q2 W हम कोन पाइछु वर्क डन = कोन Q1 - Q2 हला तो लिख देले Q1 - Q2 तो एडा को इंडिविजुअल कर दियो हला इंडिविजुअल करले केते होछ पिले तमरा Q1 by Q1 - Q2 by Q1 ठीक अछि Q1 by Q1 कटी केते गेला 1 - Q2 by Q1 हला तो ये होछ फार्मूला एफिशिएंसी रो कोन
न्यू इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1 क्लियर किसी असुविधा नहीं चलो है न्यू और इटा कौन बोधे है न्यू कि इटा ठीक है तो टी कन्फ्यूजन अच्छी न्यू कि इटा कौन है मन रख है चलो तो केते 1 माइनस Q2 बाई Q1 आई होप स्टूडेंट तुम बुझी पाला एफिशिएंसी कौन चलो एबे है कंडीशन चेक करियो है एबे देखो पिले आम कौन करूँ सोर्स रो Q1 अमाउंट ऑफ हीट आणुचु केते आणुचु Q1 अमाउंट ऑफ हीट आणुचु आउ सिंक को Q2 अमाउंट ऑफ हीट छाडुचु एडु Q1 अमाउंट ऑफ हीट कौन करूँ आणुचु आ ताकू नहीं कि Q2 अमाउंट ऑफ हीट छाडुचु तो सदाले Q1 टा कौन बड़ हबो एती तो सिंपल है तो Q2 इज ऑलवेज लेस देन Q1 है Q2 टा ऑलवेज Q1 टू छोटो हो मतलब Q1 टा बड़ हबो एती जिंस जाना पड़ुछ है तो Q2 इज ऑलवेज लेस देन Q1 है तो देखो Q2 टा कौन अछि प्ले Q2 टा छोटो अछि Q2 टा कौन छोटो अछि है मोदी कहि प्ले गोटे एग्जांपल दोछि 1 माइनस है ए दुटा भितर किए छोट अच्छे तुम Q2 छोट अच्छे आ ये बड़ अच्छे है तो छोट माइनस बड़ मुझे कहि 3/4 केते नेली 3/4 तो एटा छोट अच्छे एटा बड़ अच्छे देखो तो 1 माइनस तो देखो छोट डिवाइडेड बाय बड़ तो ऑब्वियसली कोन आसीबो 0 पॉइंट समथिंग आसीबो केते आसीबो पहिले तमरा 0 पॉइंट समथिंग केते आसीबो पहिले 0 पॉइंट समथिंग हैला नै जे जेमति आउट एग्जांपल दोछु पहिले नै जाओ छोट बाय बड़ हिसाब रे देखो पहिले माने 1/4 है कौन नेली 1/4 है तो देखो पहले Q2 टा कौन अच्छे Q2 को 1 नहीं Q2 को कौन नहीं मु Q2 को 1 नहीं आउ Q1 को मु 4 नहीं है तो 1/4 केते 0.25 केते पहले 0.25 है तो एटा केते होचे आंसर केते हैला 0.75 आंसर केते हैला 0.75 है तो को भी सिचुएशन रे देखो पहले को भी सिचुएशन रे जदी कौन होचे तमरो Q2 टा छोटो होची सदाळे एफिशिएंसी कौन हो लेस देन 1 आसीबो सदाळे एफिशिएंसी कौन आसीबो लेस देन 1 आसीबो ऑलवेज एफिशिएंसी कौन लेस देन 1 आसीबा कथा काई देखो पहले एफिशिएंसी सदाळे लेस देन 1 ही आसीबो काई देखो एफिशिएंसी केबे भी कौन 100% हे परिबोनी एफिशिएंसी केबे भी सॉरी हम जदी कौन इक्वल टू 1 हे परिबो नाही कौन इक्वल टू 1 हे परिबो नाही एफिशिएंसी कदा भी इक्वल टू 1 हे परिबो हैला देखो इक्वल टू 1 केतले हबो हैला तो हेंस एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन ऑलवेज लेस देन 100% हैला तो 1 को हम एक्चुअली कौन कोच 100% कोच 1 को 100% जेमते देखो पले तो मधे एग्जाम रे केते रखिछ 100 रो आउट ऑफ 100 रखुछ हला काटले केते होछ 1 होछ तो 1 को हम 100% बोली कंसीडर करछु हला 1 को हम कोन करछु 100% बोली हला तो को भी हीट इंजन रो एफिशिएंसी 100% हबो ही नाही केबे 100% हबो नाही म जेमति गोटे एग्जांपल दोछि तमे जति टंका तेल पकोछ तम गाड़ी रे सेति टंका से माइलेज दोनी किछि तेल गाड़ी स्टार्ट होबार भी खर्च होय होछ किछि तेल गाड़ी स्टार्ट होबार भी मध्ये खर्च होय होछ जेमति हम जति जिंस खाउछु हला तो खाइबा द्वारा हमको कोन मिलुछि एनर्जी मिलुछि तो सब एनर्जी खाइबार कौन हो देखो से सब एनर्जी तमर कौन मिलुछि हमको एनर्जी मिलुछि से एनर्जी रो हम कौन करछु वर्क डाउन करछु काम करछु तो जेति की एनर्जी हम खाउछु सेति की हम काम करि परिबा नाही सेति काम करि परिबा नाही काहे कि किछि एनर्जी कोन किछि एनर्जी हमर खाइबार मध्ये यूज हे जाउछि जोटा कि वेस्ट बोली कहि परिबा हला जोटा कोन होउछि खाइबार मध्ये यूज हे जाउछि हला तो सेति में सेम एग्जांपल आउट देबी जे तुम कोन गाडर 100 टका तेल पकोछ 100 टका से चलिबो नै काहे कि किछि एनर्जी किछि तेल तोर गाड़ी इंजन स्टार्ट होबार मध्ये खर्च हे जिवो बुझ पालो पले तो 100% एफिशिएंसी केबे हेइ परिबो नाही केबे भी 100% एफिशिएंसी हेइ परिबो नाही सेति में एफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन 1 ही रहबो मन रखो हला एबे गोटे कौन अच्छी तुम थियोरेटिकल कंडीशन देख जदि Q2 0 हो गला जदि कौन है Q2 0 हो गला है तो ये पुट कर जदि Q2 0 हो तो केते होछि बिले जदि Q2 0 होछि 1 माइनस 0 बाय Q1 है तो केते होछि 0 बाय Q1 तो 0 बाय Q1 होछि केते एटा 0 तो 1 तो 1 हे गेले कोन हेला एफिशिएंसी कोन हेला 100% हे गेला एफिशिएंसी कोन हेला 100% हेला तो Q2 0 रो मतलब बुझ परछ तो Q1 कोन करछि वर्किंग सब्सटेंस कोन करछि बिले Q1 अमाउंट ऑफ हीट आणुछि आ सब हीट को कोन करछि जो हीट आणुछि सब को वर्क डाउन रे यूज करछि किछि भी Q2 को छाडू नाही हला तो जोटा नॉट पॉसिबल व्हिच इज नॉट पॉसिबल हला व्हिच इज नॉट पॉसिबल बुझ पला एटा पॉसिबल नुहे हला तो ए जिंस को आगु को हम डिस्क्राइब पढिबा कार्नोट इंजन विषय रे गोटे थियोरेटिकल कांसेप्ट विषय पढिबा किंतु छाडो आज वीडियो रे तुम एति तो जानि परलो तुमरा कौन सोर्स कौन कहा कह जाए सिंक कहा कह जाए वर्किंग सब्सटेंस कहा कह जाए तार टोटल प्रोसीजर ऑफ वर्किंग कौन एफिशिएंसी कौन तो देखो स्टूडेंट मु डिटेल से तुम बतैछि तो समस्त को पिले जो पिला मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो देखुछ समस्त को आराम से हमर तुम बिना ट्यूशन रे तुम घरे बसी सब जिंस कवर कर परिबो तुमको ट्यूशन पाई टंकाडे बाहर खर्च करिया पड़िबो नाही हला तुम आराम से कौन पिले ओनली केते ईच पेपर को ओनली 300 टंका रे मात्र पाठ पढ़ी परिबो केते मात्र 300 टंका रे बुझ परलो हमर +2 +3 सब पढ़ा होछ हला तुम घरे बसी सब जिंस को कवर कर परिबो हला आ तुमको ट्यूशन ऊपर डिपेंडेंट रहया पड़िबोनी कि हजार हजार टंका खर्च करिया पड़िबो नाही हला तो ई नंबर रे कांटेक्ट करो 9040
40607886 बुझिपाल ये नंबर कांटेक्ट करके मात्र 300 टंका तो गोटे पेपर को केते 300 टंका निया हो चला टोटल तीनटा पेपर रे तुमरो 900 टंका रे पूरा कंप्लीट तीनटा पेपर कोर पेपर जति अछि सब कंप्लीट हे जिवो बुझिपाल पिले 5 6 7 जो कोर पेपर सब अछि पूरा कंप्लीट हे जिवो हला तो मो डिटेल्स रे नोट्स मिलियो वीडियोस लेक्चर मिलियो तार डाउट क्लियरिंग क्लासेस मिलियो बुझिपाल सिलेक्शन क्वेश्चन मिलियो जहा द्वारा तुम घरे बसी पूरा सिलेबस कंप्लीट करके बहुत बढ़िया मार्क रख परियो हला ऑलरेडी बहुत सारा तुम सीनियर पढ़ी के जाई सारलेनी तो समस्त तुम कोच बिले आराम से तुम ग्रुप जॉइन करके ऑनलाइन माध्यम सब किछि पढ़ी परियो हला तो किछि टेंशन नै ओडिसा गोटे मात्र चैनल जोडी के तुम सिंपल ओडिया रे हला पूरा +3 पढ़ा होछि से मैथ्स ऑनर्स हो फिजिक्स ऑनर्स हो सब पेपर पढ़ा होछि बुझ पालो पिले तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।